हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का एसके डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। रीजनिंग के क्या होती है? तर्क शक्ति। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ना कभी स्कूल में पढ़ा ना कभी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरी होती है और ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर करने की जरूरी नहीं है। रीजनिंग अपने दो प्रकार की होती है। रीजनिंग के दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉन वर्बल, और एक होता है वर्बल। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं अभाषिक। इसको बोलते हैं भाषिक। नॉन वर्बल के अंदर अपने क्या होते हैं? इसके अंदर अपने को फिगर दिए होते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये जो टॉपिक होते हैं वो आते हैं नॉन वर्बल के अंदर। और अब वर्बल के अंदर कौन से आते हैं? वर्बल के अंदर आते हैं जैसे ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और क्लॉक एंड कैलेंडर। और कौन से आते हैं? सीरीज। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, तो अपने ये टॉपिक जो होते हैं वो आते हैं वर्बल के अंदर, और ये जो टॉपिक है वो आते हैं नॉन वर्बल के अंदर। आज हम वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, और वर्बल रीजनिंग के अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक। तो चलिए हम क्लॉक की शुरुआत करते हैं आज। अपना पहला टॉपिक कौन सा है? क्लॉक, जिसको हिंदी में बोलते हैं घड़ी। अब घड़ी आप सबने देखी होगी। घड़ी हम किस काम में लेते हैं? समय को बताने के लिए। किस काम लेते हैं? टाइम के बारे में जानकारी लेने के लिए। टाइम, समय के लिए हम क्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर हम क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम पहले ये देखें क्लॉक कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो पहले हम इसी की शुरुआत करते हैं। हमने ये तो देख लिया क्लॉक किस काम होती है, मैं बताने के लिए काम में आती है। अब हम क्लॉक के टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉक।
क्लॉक कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली कौन सी होती है? 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? डिजिटल, डिजिटल क्लॉक। और दूसरी होती है एनालॉग, एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है? डिजिटल क्लॉक के अंदर हमने फिक्स नंबर दिए होते हैं, इसके अंदर टाइम बिल्कुल फिक्स होता है, जिसके अंदर हमें सेकंड भी बिल्कुल एग्जैक्ट दिए होते हैं, जैसे 7:25:39, 2:12:15। ऐसे इसके डिजिटल क्लॉक के अंदर में फिक्स डिजिट के अंदर टाइम दिया होता है, इसलिए इसको डिजिटल क्लॉक बोला जाता है। इसके अलावा अपनी एनालॉग क्लॉक, एनालॉग क्लॉक आप सबने घर पर दीवार घड़ी देखी होगी या फिर अपनी रिस्ट वॉच भी देखी होगी, जिसके अंदर एक डायल होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? नंबर दिए होते हैं 1 से लेकर 12 तक। जैसे आपने एसी क्लॉक देखी होगी, ये क्लॉक कौन सी होती है? एनालॉग। इसके अंदर क्या होते हैं? 12 से लेकर 1 से लेकर 12 तक के अपने नंबर दिए होते हैं। अगर नंबर नहीं दिए होंगे तो आपको कोई साइन दे देगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? ये जितने भी नंबर दिए होते हैं इनके बीच में क्या होते हैं? 5 बराबर गैप होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 3 सुइयां दी होती है। अपनी एनालॉग क्लॉक होते हैं, इसके हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। ये जो आपको सर्कल के टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर 1 से लेकर के 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं, इस भाग को बोला जाता है डायल। क्या बोला जाता है? डायल। ये जो सबसे छोटी और मोटी सुई है, ये होती है घंटे की सुई। ये जो इससे थोड़ी बड़ी और थोड़ी जो पतली सुई होती है, ये होती है अपने मिनट की सुई। और ये जो सबसे बड़ी और सबसे पतली होती है, ये अपनी होती है सेकंड की सुई। तो ठीक है, आपको पता चल गया अपनी जो एनालॉग क्लॉक है, इसके अंदर 4 टाइप होते हैं। कौन सा? डायल, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड सुई। 3 सुइयां होती है और एक डायल होता है। डायल अपना रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप या फिर सर्कल की शेप का हो सकता है, जिसके अंदर हमें 1 से लेकर 12 तक के नंबर दिए होते हैं। वे छोटी छोटी नंबरों के बीच में 5-5 बराबर हिस्से करते हुए लाइनें होती हैं, ठीक है। तो हम अब हमारे एग्जाम के अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो सवाल होते हैं या लगभग सवाल जो होते हैं वो मेरे एनालॉग क्लॉक से पूछे जाते हैं। डिजिटल क्लॉक से हमारे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, तो हम एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिजिटल क्लॉक का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। क्लॉक कौन सी? अपनी एनालॉग, एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक को एक मैंने आपको जैसे बताया था, डायल होता है,
दूसरा घंटे की सुई, तीसरा मिनट की सुई, और चौथा सेकंड की सुई। डायल का मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर 1 से लेकर के 12 तक के नंबर दिए होते हैं और इन नंबर को फिर 5-5 बराबर भागों में डिवाइड किया होता है। और इसके अलावा और क्या होता है, ये किसकी शेप का हो सकता है, या तो ये सर्कल की शेप का हो सकता है या फिर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप का हो सकता है। फिर हम बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई जैसे आपने देखा होगा, ये अपनी क्लॉक है, यहाँ पर ये है 12, ये है 3, ये 6 और ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11 और ये इनको बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। ये अपने घंटे की सुई। घंटे की सुई 12 से चलकर वापस जब बराबर आती है तो ये कितने घंटे पूरे कर लेती है, 12 घंटे। जब ये 12 से 1 पर आएगी तो 1 घंटा पूरा करेगी, 1 से 2 पर जाएगी दूसरा घंटा पूरा करेगी, 2 से 3 पर जाएगी तो तीसरा घंटा पूरा हो जाएगा। जब 12 से वापस 12 पर आ जाएगी तो कितने घंटे पूरे हो जाएंगे, 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। 12 से 12 पर 12 घंटे पूरे। जब ये 12 से 12 पर जाती है तो ये अपना एक सर्कल पूरा करती है। और एक सर्कल आपको पता है कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब 12 से 12 पर जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं और 12 घंटे में ये अपना एक सर्कल पूरा करते हैं। और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो ये एक सर्कल कितने घंटे में पूरा करती है, 12 घंटे में। तो हम ये भी बोल सकते हैं 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। तो ये 12 से 1 पर मतलब यहां से यहां पर आती है ना, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। और फिर हम इससे और भी छोटी इकाई पर जाते हैं, कौन सी, मिनट की सुई। ये हमारी घंटे की सुई हो गई। फिर हम बात करते हैं मिनट की सुई की। मिनट की सुई, मिनट की सुई क्या होती है, जब मिनट की सुई 12 से वापस 12 पर जाएगी तो ये भी कितना टाइम पूरा कर लेगी, 12 से 12 पर जाएगी तो ये कितने घंटे पूरे करेगी, 1 घंटा हो जाएगा उसमें। 12 से वापस 12 पर मिनट की सुई जब जाती है तो 1 घंटा पूरा कर लेती है। और ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी इतनी देर में, 360 डिग्री का। 1 घंटा या बोल दो या फिर 60 मिनट, बराबरी बात है। 60 मिनट 1 घंटा, कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बटे 60, कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 6 डिग्री का। मतलब मिनट की सुई ये देखो 12 6 3 1 2 4 5 7 8 10 11 ये मिनट की सुई है। 1 मिनट कब पूरा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगी, मतलब इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पर दबाएगी। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट।
और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक आती है, 12 से 1 पर आती है, तो ये कितना घंटा पूरा करती है? 1 घंटा। जब ये 12 से 1 पर आती है तो ये कितने मिनट पूरी करती है? 5 मिनट। ये 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 5 गुना 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है? 6। 5 गुना 6 डिग्री, 30 डिग्री। ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हम चलते हैं सेकंड की सुई पर। सेकंड के लिए यहाँ पर दे देना, नहीं तो मैं इसको मिटा के दोबारा बता दूंगा मैं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। ऐसी होना यार, अरे तो चाल रहे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की सुई की। कौन सी बात? सुई की सेकंड की सुई। सेकंड की सुई क्या है? देखिए, जैसे अपनी घड़ी है, ये यहाँ पर 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये अपनी जो सुई है, ये अपनी है सेकंड की सुई। कौन सी सुई है? सेकंड की सुई। अब जब ये सुई यहाँ पर अभी 12 पर है, अब जब ये 12 से 1 चक्कर इसे लेकर फिर से जब ये वापस 12 पर आ जाएगी, तो ये 12 से 12 पर वापस आने में कितना टाइम लेगी? 12 से 12 तक आने में ये कितना टाइम लेगी? 1 मिनट का टाइम लेगी। जब ये 12 से 12 पर वापस आएगी तो ये एक सर्कल पूरा कर लेगी, और एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने घूमती है? 360 डिग्री 1 मिनट में कोण बनाती है। बराबर 360 डिग्री। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड, 60 सेकंड में कोण बनाएगी कितना गया? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में कोण बराबर 360 बटे 60, मतलब 6 डिग्री का कोण 1 सेकंड में। ये यहाँ पर 12 पर है, यहाँ से जब यहाँ तक आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक इतने में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 6 डिग्री का कोण। और यहाँ से यहाँ तक आने में सेकंड कितने हो गए? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ये 6 डिग्री का कोण आती है। यहाँ से यहाँ तक मतलब 12 से 1 तक कितने सेकंड हुए? 12 से 1 तक सेकंड, 5 सेकंड हुए। 5 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में अगर ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 सेकंड में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का कोण। 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री। और मिनट की जो सुई थी, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, मिनट की सुई जो होती है, मिनट की सुई वो 5 मिनट में कितने का बनाती है? 5 मिनट में कोण बनाती है? 30 डिग्री। सेकंड की सुई 5 सेकंड में 30 डिग्री बनाती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई वो क्या होती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब इनको देखने से हमें पता चलता है कि सबसे फास्ट कौन सी चलती है? सेकंड की सुई, उससे धीरे मिनट की सुई, और सबसे धीरे कौन सी चलती है? घंटे की सुई। क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और वहीं सेकंड की सुई जो होती है वो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर 30 डिग्री का कोण बना लेती है।
अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई का हम आपस में कंपैरिजन देखते हैं। घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों का कंपैरिजन। ये कौन सी है? घंटा, ये मिनट और ये सेकंड। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री। और मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। और सेकंड की सुई 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 इंटू 360, 21,600 डिग्री। और इसी प्रकार घंटे की सुई जो होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में 30/60। 1 मिनट, 1 घंटे में कितने डिग्री मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का बनेगी? 30/60। तो कितना आ जाएगा? आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5 डिग्री। और सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। फिर हम आते हैं 1 सेकंड के ऊपर। 1 सेकंड के ऊपर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। मतलब घंटे की सुई 3600 सेकंड के अंदर 30 डिग्री का कोण होती है। तो 1 सेकंड के अंदर कितने बनेगी? 30/3600। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और ये 360 कैंसिल हुए तो कितने हुए? 3 × 3 120, मतलब 1/120 डिग्री। फिर मिनट की सुई 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 60 मिनट में, 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट बोल दो चाहे 60 सेकंड बोल दो, 60 सेकंड में कोण बनाती है 5 डिग्री का। 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 5/60, 1/12 डिग्री। और सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री। अब यहाँ से हमें देखने को पता चलता है, मतलब जो अपनी मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से कितने फास्ट चलती है? इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो कितने फास्ट? 1/10। मतलब ये इससे 10 गुना फास्ट, मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 गुना फास्ट चलती है। और जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 1/10 से चलती है। तो ये घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुइयों का हमारा आपस में कंपेरिजन हो गया है। कौन से कितने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब ये पूरा गया। अब हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अपने क्या है, घड़ी के अंदर सिर्फ 4-5 टाइप है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर इस हमारा घड़ी का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। मैंने आपको इसके बेसिक जो कंसेप्ट थे वो आपको पूरे करवा दिए हैं। अब आगे है वो हमारे क्वेश्चन है, जैसे घड़ी पर आधारित प्रश्न। पहली टाइप क्या बनती है इसके अंदर? पहली टाइप बनती है हमारे
दर्पण प्रतिबिंब, या फिर जल प्रतिबिंब। दूसरी टाइप, कोण दिया होता है और क्या पूछ लेता है, समय पूछ लेता है। कोण दिया और समय पूछा है। तीसरी टाइप, समय दिया होता है, समय दिया है और कोण पूछता है। चौथी टाइप, घड़ी की जो सुइयां होती है उनके स्पीड को लेकर होता है कि कौन सी सुई कितनी धीमी है और तेज, सुइयों को लेकर पूछा जाता है। बस यही अपने 3-4 टाइप है, इनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, रेलवे ले लो, या फिर कोई डिफेंस एग्जाम ले लो, हमारे यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं घड़ी के अंदर, वही पूछे जाते हैं। तो मैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की। पहली बात हम कर लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लो एक दर्पण है, ये एम, ये एम, ये इस साइड इसकी पॉलिश की हुई है। इधर मान लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे ये मान लो ये बी है, तो इसका मिरर इमेज हमें कैसे दिखाई देगी, जैसे मतलब जो हमारा इधर कोई भी चीज होती है वो 180 डिग्री टर्न हो जाती है दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। जो इधर वाला हिस्सा होता है वो इधर चला जाता है और इधर वाला हिस्सा इधर आ जाता है। मतलब लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं और अप और डाउन चेंज नहीं होते हैं। अप डाउन मोड चेंज होते हैं और लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में चला जाता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में चला जाता है। तो जैसे मैं आपको घड़ी के हिसाब से बता देता हूँ, ये तो हमने बेसिक सा ऐसे जान लिया था। हमारा टॉपिक घड़ी चल रहा है तो मैं आपको घड़ी लेकर बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे ये मान लो ये हमारी घड़ी है 12, 3, 6 और 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, 4, 4। जैसे ये लो, यहाँ पर मानो हमारे 1 बज रखा है, जैसे ये घंटे की सुई है और ये है अपनी मिनट की सुई। इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा, ये से अपनी घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 9, ये 3। मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाला जो होता है वो राइट में आ जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। तो ये 9 इधर था, ये इधर आ जाएगा, और ये 3 इधर था जो इधर आ गया। फिर क्या, ये 3 ऐसे, इसके अंदर ऐसे नहीं दिखेगा हमें दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, दिखेगा तो ऐसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये 3 इधर आ जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा। ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11।
इसके अंदर क्या टाइम था, 1 बज रखा था। तो ये देखो 1 इसके अंदर बजेगा, लेकिन इसके अंदर अपोजिट साइड में होगा 1, ये 1 रहा। और जब हम इसको नॉर्मल घड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 11 आता है। और इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 11 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, एक यहाँ पर मान लो 11 है, ये अगर हम नॉर्मल घड़ी देखें तो ये 12, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, 11 बजा हुआ दिखाई दे रहा है। और नॉर्मल के अंदर ये क्या है, 1 है। इन दोनों का हम योग करेंगे, 1 और इसका, तो ये कितना आएगा, 1 + 11 = 12। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है किसी भी समय का, तो हम 12 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे है कुछ 3:15 है। नहीं, पहले मान लो आप, मैं इस मिनट वाला मालूम कर दूंगा। पहले मान लो सेकंड ही पूरे घंटे ही है, इसमें मान लो 3 बज रहे हैं और हमें पूछा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। दर्पण प्रतिबिंब क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था इनका योग कितना होता है, 12 होता है। योग 12 होता है। अब 12 में से ये 3 तो यहाँ पर आ गए, कितने कम रहे, 9 कम रहे। तो 12 में से इस 3 को घटा दो, ये यहाँ पर 0 0 आ गए और 12 में से 3 गए तो 9। मतलब दर्पण प्रतिबिंब के अंदर में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब 9 इसका। अब इसी प्रकार मैं आपको मिनट वाला भी बता देता हूँ। जैसे ये मान लो 3:15 है और हमने पूछ लिया क्या कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना है। तो हम यहाँ पर कितने में से घटाएंगे, 12 में से। लेकिन हम यहाँ पर 12 में से नहीं घटा सकते, क्यों, क्योंकि ये 00 है। यहाँ पर फिर भी मानो हमने यहाँ से इसको किया तो ये 85 हुए यहाँ पर, और ये 885। मतलब 85 मिनट तो होते ही नहीं है। मिनट कितने होते हैं, सिर्फ 60 ही तो होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर 25 ऊपर जा रहा है, 25 ज्यादा है। तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 12 को हम इसे भी लिख सकते हैं 11:60। 12 लिख दो, 11:60 लिख दो, बात तो एक ही है। और हमारा समय कितना था, 3:15। तो 11:60 में से हम 3:15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में से 15 45, 11 में से 3 गए तो 8:45 इससे हो जाएगा। मतलब जब हमें आगे मिनट दिए होते हैं तो हम 11:60 में से घटाते हैं, और जब हमें मिनट नहीं दिया होता है, सेकंड नहीं दिए होते हैं, तो हम पूरे 12 में से घटाते हैं। इसके बाद में हमें आ जाता है, मान लो आगे सेकंड भी दे दिए हमें, सेकंड वाला हम कैसे करेंगे, बात कर लेते हैं आगे सेकंड की। जैसे मैं मान लो टाइम दे दिया 2:24 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, 12 में से घटाया, फिर जब मिनट आई तो 11:60 में से। अब जब सेकंड आ गए तो हम क्या करेंगे, 11:59 और 60। ये भी तो 12 ही हुआ, तीनों में एक तो कॉमन बात है, बस इनको लिखने का तरीका ही अलग अलग है। अब जब इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो क्या करेंगे हम, 11:59 60 में से घटाएंगे, 60 में से 35 गए तो 25, 59 में से 24 गए तो 35, और 11 में से 2 गए तो 9। मतलब ये हमारा घड़ी का समय है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 9:35 और 25। ये हो गया। अब हमें बार बार में ये अलग अलग फॉर्मूले लगाने के पड़ रहे हैं, मतलब कभी 12 लिखना पड़ रहा है, कभी 11:60 और कभी 11:59 लिखना पड़ रहा है। तो इन सब का ये हमें इतना याद रखना नहीं पड़े, इसके लिए मैं आपको इसका एक कौन सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जो हमने क्या है 23:59। ठीक है, जो आज की थी ठीक है।
मैंने आपको पहले बताया था जब 3 बजे आपको फिक्स टाइम दिया होता है, जैसे ऊपर कोई मिनट नहीं होती है, तो आप किसमें से घटाना है आपको 12 में से। जबकि हम इसको 12 में से नहीं घटा रहे, हम इसको 11:60 में से भी घटा सकते हैं। जैसे 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना आया, 9 आया। तो ये जो 11:60 है, 11:60 में से करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 और ये 7, 8:60 तो वही बात होगी ना, 9 बज गए 8:60। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय का अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।